वंदन दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से एक बार फिर मैं आशा गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर। तो हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम मैम करेंगे शंखनाद। पूनम मैम। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम मैम। शंखनाद होने के बाद एक अजब ही ऊर्जा सभी के, मुझे लगता है सभी के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती होगी। दोस्तों, आज हम लोगों के दूसरे सत्र का 25वां दिन है। तो चलिए हम लोग मेडिटेशन पे चलते हैं। आज का मेडिटेशन पूनम अग्रही करवाएंगे, जिनके ध्यान यात्रा से हम लोग परिचित हैं ही। तो आइए पूनम मैम, हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलिए। सभी लोगों को आत्मा। चलिए हम सभी सुखासन में बैठ सभी जाते हैं। सभी वीडियो ऑन कर ले, जो भी कंफर्टेबल है, और पानी साथ में रख ले। जी। सुखासन का मतलब सुख पूर्वक आसन। जिस तरह आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से बैठ जाए। पैरों को क्रॉस कर ले। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले। और अपने आंखों को हम कोमलता पूर्वक बंद कर लेते हैं। और अपनी आती और जाती हुई स्वाभाविक श्वासों के साथ एक हो जाए। हम अपने शरीर को नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए चलेंगे और सभी को शांत कर देंगे। पैर के दोनों तलवे बिल्कुल शांत हो गए। थोड़ा सा ऊपर आइए। अपने पैर के एड़ियों को महसूस करिए। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। दोनों पिंडलियों को शांत, बिल्कुल शांत होते हुए देखिए। पैर के दोनों घुटने बिल्कुल ही शांत। दोनों जगहें शांत हो गई हैं। थोड़ा सा ऊपर हमारा कमर बिल्कुल शांत मुद्रा में। हमारा पीठ बिल्कुल ही शांत। हमारा पेट शांत हो गया। शांत। थोड़ा सा ऊपर दोनों हाथों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को महसूस करें। और ऊपर आते हैं। हमारा हृदय दोनों कंधों को देखिए, बिल्कुल शांत हो गए। ऊपर आइए, गर्दन की ओर देखते हैं। अपने चेहरे को देखते हैं। और ऊपर हमारा ब्रह्मरंध्र। और हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। हम सभी एकदम ध्यान की मुद्रा में आ गए हैं। और इस ध्यान की गहराई में उतरने लगे हैं सभी लोग। जब हम ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं तो ये हमारे सर के ऊपर जो सबसे आखिरी चक्र है, सहस्त्रार, यानी ब्रह्मरंध्र, ये खुल जाता है। और यहाँ से
दिव्य प्रकाश, सफेद कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। इन श्वासों के द्वारा महसूस करिए अपने इस शरीर में इस दिव्य ऊर्जा को उतरते हुए। जब भी हमारे मन में कोई भी विचार आए तो अपने इस श्वासों के आवागमन को देखें। श्वास कैसी चल रहे हैं। हमारी हर श्वासें हमसे कुछ ना कुछ कह रही हैं।
अपनी आती और जाती हुई श्वासों के द्वारा अपनी स्वाभाविक श्वासों के द्वारा बने रहेंगे हम सभी लोग अपने श्वासों के द्वारा हम अपने कभी भूतकाल में जाते हैं, कभी अपने भविष्य काल में जाते हैं। ये श्वासें ही तो हमें सब कुछ सिखाती है, हर चीजों का एहसास दिलाती है हमारी श्वासें। हर पलों को सुनहरा बनाती है हमारी श्वासें। इतनी ढेर सारी खुशियां हमने पाई है अपने श्वासों के द्वारा। जरा देखिए, इन विचारों के माध्यम से हमारी श्वासें खो तो नहीं गई। आ जाइए पुनः अपने श्वासों पे। अपनी इन कीमती और प्यारी प्यारी श्वासों के साथ सभी बने रहें।
हर पल, हर घड़ी कुछ न कुछ सिखाती हैं हमारी श्वासें हमें। सब कुछ तो सीखते हैं उन श्वासों के माध्यम से। एक के बाद एक, एक के बाद एक, अनेक अनगिनत श्वासें हम लेते हैं और छोड़ते हैं। हर श्वासें हमारे लिए एक नया उपहार बन के आती है हमारे जीवन में। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, एक और गहरी लंबी श्वास बाहर। श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं और देखिए पुनः अपनी इन श्वासों पर। हम हैं तो ये हमारी श्वासें हैं, श्वासें हैं तो हम हैं।
जिस तरह से सूर्य के बिना चंद्रमा अधूरा है, जिस तरह से धरती के बिना गगन अधूरा है, उसी तरह से हम भी अपने श्वासों के बिना अधूरे हैं। हर पल हमारे जीवन में नई खुशियां लेकर आती हैं हमारी श्वासें। इस भूतकाल और भविष्य काल के चक्कर में हम लगे रहते हैं। वर्तमान में जब हम होते तभी अपने श्वासों को देख पाते हैं। हर समय हमें वर्तमान में रहना सिखाती हैं हमारी श्वासें। विचारों से वापस आ जाए अपने पुनः अपनी श्वासों पर। हर एक श्वास है महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हर श्वास से हमें कुछ न कुछ बताती हैं, कुछ न कुछ सिखाती हैं।
आइए सभी इस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं इन श्वासों को देने के लिए। माँ प्रकृति हमारे लिए इतनी विराट व्यवस्था की है। हम इतनी सारी श्वासें लेते हैं और छोड़ते हैं। कुछ पल आप इस प्रकृति के साथ बिताएं। हो सके तो आपके आसपास पेड़ पौधे हों, वहां पे आप कुछ पल समय गुजारें। उनको धन्यवाद करें। उनको बताएं कि आप हमारे जीवन में इतने उपयोगी हैं, इतनी आवश्यकता है हमको आपकी। धन्यवाद करें उस माँ प्रकृति को जिन्होंने हमें ये उपहार दिया। हमारे जीवन में इससे बड़ा उपहार कुछ भी नहीं। हर श्वास के लिए आपको धन्यवाद। एक एक पल के लिए आपको धन्यवाद। हमारा भी कर्तव्य बनता है इस प्रकृति का ख्याल रखने का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस प्रकृति का। धन्यवाद माँ धरती का। इसी इसी धन्यवाद के साथ हम अपने सभी गुरुओं को भी धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी, श्री श्यामाचरण लहारी महाशय, शिव कृष्ण गिरी जी, श्री परमहंस योगानंद जी और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिन्होंने हमें इस मार्ग पे ले आया। इस ध्यान की ऊर्जा का महत्व हमें हमारे गुरुओं द्वारा ही मिला। धीरे धीरे हम अपने सूक्ष्म शरीर से इस भौतिक शरीर में वो महसूस करेंगे और अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे इन श्वासों के द्वारा।
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैरों को महसूस करें। अपने हाथों को महसूस करें। हम अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे और इस सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपने आप हाथों को हटाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। इस दिव्य पल को आपने मुझे दिया, इस दिव्य ध्यान के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स का। थैंक यू आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोग पानी ले ले हाथों में अपने। अब हम लोग इसको चार्ज करेंगे। यह जल हमारे लिए अमृत है। यह हमारे शरीर में पहुंच कर हमारे शरीर के हर एक रोम को बहुत अधिक ऊर्जा पहुंचाता है। जल ही जीवन है। जल, ये जल अमृत है हमारे लिए। इसको प्यार से देखिए और धीरे धीरे करके इसको आप सभी पी लीजिए। धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम मैम, बहुत सुंदर ध्यान। धन्यवाद। बहुत ऊर्जा थी ध्यान में। जी दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ध्यान? शेयर कर सकते हैं। राधा। ही सुंदर और बहुत ही गहरा ध्यान है। मैं तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल साइलेंट मोड पे हम लोग। बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ना, जिसमें कोई भी घास वास नहीं होती, चट्टानों में बैठे हुए, दूर दूर बैठे हुए, कोई किसी से कनेक्शन नहीं है, और अपने अकेले में इतने गहरे ध्यान में चले गए हैं कि मतलब बीच में बोल रहे, लग रहा था ये कौन बोल रहे हैं बीच में। इतना बिल्कुल लॉस्ट हो चुके थे, इतना गहरा ध्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद पूनम मैम। सच में बहुत गहरा ध्यान था आज। और मुझे तो इतनी लाइट दिखाई दे रही थी लास्ट तक, शुरू से और लास्ट तक लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने गहरे और एनर्जेटिक ध्यान में ले जाने के लिए। मन्नू जी, आपकी शेयरिंग बहुत कम होती है, कैसा लगा आपको ध्यान? हम लोग सुनना चाहेंगे। जी, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है आप। हाँ, एक लाल रंग का बटन है, उसको दबाइए।
क्रॉस करके होगा सबसे फर्स्ट बटन माइक का। हाँ हाँ अब फिर जी, हो गया, फिर म्यूट हो गया फिर से दबा, दोबारा से। हाँ हो गया। अब ठीक। हाँ बताइए कैसा लग आपको ध्यान। लगा मैं भी टाइम के लिए कहीं खो गई थी, किसी पहाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे कि पूरे सारे भगवानों के दर्शन मुझे हो रहे हो। बहुत सुंदर। मैम आप डेली ध्यान कर रही हैं? हाँ मैं डेली कर रही हूँ, वनडे मतलब रह जाता है कभी कभी, वैसे मैं डेली कर रही हूँ। अगर आपको रात में करना हो तो रात में भी ध्यान होता है, उस लिंक को भी इसमें डाला जाएगा। रात में भी 9 से 10 ध्यान हो रहा है काशी के मित्रों के द्वारा ही। जिनको भी सोने के पहले ध्यान करने की इच्छा हो इस लिंक डालेंगे, आप लोग उस पर ध्यान कर सकते हैं जी। है ना? और जी ठीक कुछ है। बहुत सुंदर शेयरिंग। बहुत सुंदर शेयरिंग। हम लोग आप लोगों की शेयरिंग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कैसा, मतलब कैसा हो रहा है, जो नए ध्यान मित्र करे उनको कैसी फीलिंग हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए शेयरिंग जरूर कीजिए। सिकिंता आपको कैसी लग रही है? आप 4-5 दिन हो गए आपको जुड़े हुए। अनम्यूट करिए। जी मैडम अनम्यूट किए मैडम। हाँ कैसा लग रहा है? मैडम जी मैडम फ्रेशनेस एकदम, दिमाग एकदम एकदम स्वस्थ लग रहा है मैडम। और मैडम सिर्फ 2 दिन एब्सेंट हुए थे। हाँ कोई नहीं, वो कभी कभी जरूरत हो जाती तो इस वीडियो को आप रात में देख सकती हैं जब जरूरत के अनुसार। वो तो अपने जो जी रेगुलर हम लोगों के काम है उसे करना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी को रात में जुड़ना हो तो रात में विद्या शर्मा करवा रही हैं 9 से 10, आप लोग जुड़ सकते हैं। हाँ तो अब हम लोग चलेंगे ज्ञान की ओर, और बाकी शेयरिंग हम लोग लेंगे ज्ञान के बाद। आज हम लोगों के साथ राधा मैम जुड़ी हुई हैं, तो चलिए हम लोग राधा मैम से ज्ञान लेते हैं। हाँ राधा मैम। सभी साधकों को मेरा आत्मवंदन। इतने गहरे ध्यान के बाद कुछ लोग तो अभी भी ध्यान में ही दिखाई दे रहे हैं। इतना अच्छा गहरा ध्यान था। तो आज का हमारा ज्ञान सत्र है मनसा वाचा कर्मणा। ये अक्सर आप लोगों ने सुना है, ये कोई नया शब्द नहीं है। मन, वचन और कर्म। आज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद आप भी अपनी शेयरिंग दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल कॉमन है, हमारे ही से ही जुड़ा हुआ। तो मन क्या है दोस्तों? मन है हमारे सोच विचारों का समूह। जैसे पूनम अग्रही ने भी कहा था, मन को एकाग्र करिए तो हम आध्यात्म में गहराई में उतर जाते हैं। तो मेन मन ही है। इस मन पे अगर काबू पा लिया तो हम जीत गए इस संसार में। तो मन हमारे व्यवहार, हमारे आचरण को भी दर्शाता है। अब मन क्या है ना, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन, और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो मन को कंट्रोल करता है। कुछ भी खाने की हमारी, हम कहते हैं ना आज मेरी ये इच्छा हो रही है, आज मेरा ये मन नहीं हो रहा, आज मुझे बड़ा उदास सा लग रहा है ना। तो इच्छा शक्ति हमारे मन पे ही निर्भर करती है। कई बार हम लोग जाते हैं दोस्तों के साथ कि चलिए आज मार्केट घूम के आए, बहुत बुरा हाल है, सर्दी है, गला खराब है, लेकिन दिख गए गोलगप्पे। यार मेरी तो बड़ी इच्छा हो रही है, इतने दिन बाद आए हैं, चलो गोलगप्पे खा लेते हैं। क्या होता है? मन पे कंट्रोल नहीं है, इच्छा शक्ति जागृत हो गई है। तो हमने क्या किया? गोलगप्पे खाए, उसका रिजल्ट क्या निकला? और ज्यादा बीमार पड़ गए। तो मन पे काबू नहीं है तो हमारे साथ क्या क्या होता है? परेशानियां, बीमारियां, तनाव, है ना, चिंता में डूबे रहना, ये सब उसी का कारण है, क्योंकि हम मन के अकॉर्डिंग, अपने मन के साथ जो इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो हमारी इच्छा करेगी, डिजायर होता है, उसके पीछे पीछे भागते हैं, है ना। तो एक डिजायर खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें कंट्रोल करना है। इच्छा शक्ति को अपनी मुट्ठी पे करिए तो मन अपने आप काबू में आएगा। मन अगर हमारी मुट्ठी में है तो इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाती। ठीक है।
तो जहां इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया, फिर आप मन के पीछे नहीं भागेंगे, मन आपके पीछे भागेगा। तो ये सब हम किससे कर सकते हैं? मन से मनसा कनेक्टेड होता है। अब मनसा किस पे कनेक्टेड है? हमारे आध्यात्म पे। जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हम अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जैसे ही हम आत्मा से कनेक्टेड हो गए तो हम बिल्कुल हायर लीन, बिल्कुल ब्रह्मचारिणी की तरह हम लोग अपने आप में लीन हो जाते हैं और अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे हमें अपने अंदर के ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चलता है। ठीक है? तो मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। अगर आप मन को पहचान गए, कंट्रोल किए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों को, मन हमारे काबू में आता है, तो ये बुद्धि के साथ मिलके काम करता है। दोस्तों, मन बीच में होता है, एक तरफ बुद्धि, एक तरफ अहंकार। जब हम मन से काम करते हैं और बुद्धि के साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि इंद्रियां हमारे काबू में है, तो मन भी काबू में है और हम बुद्धि से काम कर रहे हैं, सोच विचार करके। विचारों का समूह है ना, ठीक है? तो हम हमेशा राइट पाथ पे जाएंगे। लेकिन अगर अहम आ जाए, ठीक है, मैं और ये क्विक हाजिर जवाब जिसे कहते हैं, क्विक आंसर देना बगैर सोचे समझे, तो वहां पे हमारा अहंकार फट से उसको अपने काबू में कर लेता है। हम कहते हैं ना, मन मेरे काबू में ही नहीं आ रहा, कैसे करूं इसको मैं कंट्रोल। तो वहां पे अहंकार ऐड हो जाता है और हम लोग फिर गलत राह चूज कर लेते हैं। फिर हम ये उससे दूर भागते जाते हैं। हम कहते हैं हमारे मन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, हमारे कोई भी काम सही नहीं बन रहे हैं, जहां जाता हूं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है? मन क्या करता है? कंपैरिजन भी करता है। अब मान लो जनरली क्या होता है, लेडीज का सज सवर के जाना है, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, अरे यार वो मेरी सहेली की साड़ी तो वो कितनी सुंदर लगती है सजने में, आज तो मैं उससे अच्छी सुंदर लग के दिखाऊंगी। ठीक है? मन दौड़ा रहा है आपको, क्या क्या भावना लेके आ रहा है? वो मेरे से ज्यादा सुंदर लगती है। अंदर से क्या हो रहा है? एक तरह से जेलसी भी हो रही है, एक तरह से वो भी हो रहा है, क्या मैं उससे और ऊपर कंपेयर कर रहे हो आप, उससे और अच्छी दिखूं। तो ये मन ही है, इसको कंट्रोल करना है। तो जहां ये भाव आपको लगे कि मेरे अंदर ये क्यों आ रहा है, कंपैरिजन की भावना आ रही है, जेलसी की भावना आ रही है, दुख भी हो रहा है किसी गरीब को देख के या कोई एक्सीडेंट देख के, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहा है मेरे अंदर, वहां पे इमीडिएट पहचान जाइए कि मैं अपने मन के पीछे भाग रही हूँ। मुझे मन के पीछे नहीं भगाना, मन को अपने पीछे भगाना है। वो तभी हो सकता है जब आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लें। ठीक है? तो मन को ये ध्यान रखना है, अगर हमें तनाव से रिलैक्स होना है, हमें अशांति नहीं फैलानी, हमें हैप्पी लाइफ जीनी है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना, छोटी छोटी बीमारी जो होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये वो, है ना, तो इन सब से अगर बचना है तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल में करिए। इंद्रियां कंट्रोल में आ गई तो मन अपने आप कंट्रोल में आएगा, और फिर इच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग चलती। ठीक है ना? फिर आपको एक कहते हैं ना समझ आ जाएगी, जब हम इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, मन कनेक्टेड हो गया हमारे आध्यात्म में, तो हमें क्या होता है, एक समझ में आती है, फिर हम एक सही राह पे चल पड़ते हैं। कहते हैं ना, अरे ये तो इतना मैच्योर हो गया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लग गया, है ना। हम ही लोग बोलते हैं ना अपने बच्चे जब इस राह में चलने लगते हैं, तो ऐसे ही हमें मेन एम है इंद्रियों पे कंट्रोल करना। मन अपने आप उसमें आ जाएगा, सोच विचार आपके बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे। ठीक है? तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, हमें पता है कि हमें विचारों से नहीं है, विचारों के साथ नहीं लड़ना, नहीं उलझना है, साक्षी भाव से देख के उन्हें रिलीज कर देंगे और अपने मन को अपनी सांसों के साथ एकाग्र कर लेंगे। तो मन अगर एकाग्र हो गया तो फिर हम अपनी आत्मा से आराम से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मन है। तो इसमें क्या आपने याद रखना है? अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, समझाना है। एक तो होता है ना कि मुझे खूब चटपटा खाने की इच्छा है पर मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई जा रहा है ना,
यार मैं तो अपना कंट्रोल नहीं कर सकती, खा लो ना एक दिन, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन खाने से क्या होता है। कभी शादी में जाते हो, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तरह तरह की मिठाइयों को देख के ऐसे लार टपकती है उनकी, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो अपने मन से वो विचारों से उलझते रहते हैं, खाऊं या नहीं खाऊं। उधर से रिलेटिव्स का अटैक होता है, नहीं खाना, डायबिटीज है ना, पर वो कहते हैं चल छोड़ना, आज एक दिन खा ले तो क्या फर्क पड़ना है। तो जहां ये भूल हो गई ना, उससे क्या होता है, और वो बढ़ता ही जाएगा। तो वो अपने कंट्रोल करना है, क्या मुझे डिसीजन भी खुद लेना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वो जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, कहाँ पे मुझे राइट करना है, कहाँ पे मैं रॉन्ग हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा, तो मन आपके काबू में आ जाएगा और आप आध्यात्म में फिर उतनी ही गहराई में चलते चले जाएंगे। अब उसके बाद हमारा आता है वाचा, ठीक है। मन का एक पॉइंट और है जो हम कहते हैं आध्यात्म से जुड़ना, मीन्स मन हमारा निराकार होना चाहिए। जब हम आध्यात्म में जुड़ते हैं तो हम जिससे जुड़ते हैं वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। हम अग्निपिंड से जुड़ते हैं, हम प्रकाश से जुड़ते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता। तो मन जो है वो निराकार होता है। वाचा क्या है? वाचा है हमारे मुंह से निकले हुए शब्द, वचन, कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए। ये होना चाहिए हमारा निरअहंकारी। वचन से ही हम बोलते हैं ना, मैं ऐसा हूं, मैं तो इतनी हाई पोस्ट पे हूं, है ना, मैं तो सेलिब्रिटी हूं, मेरे घर में ये है वो है, मैं और मेरा, ये वचन से ही आता है। तो इसको भी हमें समझना है कि कैसे हमें वचन बोलने चाहिए। मन के आधार पे ही हम वचन बोलते हैं। हमारी सोच बहुत अच्छी हो, मुंह से शब्द भी अच्छे ही निकलेंगे। तो आपके जो वचन है वो कैसे होने चाहिए, ये वाणी से संबंधित होते हैं। हम जो बोल रहे हैं, कोई भी शब्द बोल रहे हैं, उसका सुर कैसा निकल रहा है, उसका बेस क्या है, उसका साउंड क्या है। तो उन शब्दों से जो दूसरा सुन रहा है उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मैंने जो शब्द उसको बोले उसके अंदर उसके क्या भाव निकल रहे हैं। ये हम जो मुंह से बोलते हैं, हमारी आवाज, हमारी टोन, है ना, हमारे शब्द, ये सब इसी में आता है, वाचा में। और ऐसे वचन हमें बोलने चाहिए जिसमें हमारे अंदर से अहंकार शो ही ना हो। हमें ऐसा लगे बिल्कुल, ये तो कहते हैं ना बुद्धा कितने शांत है ना, बुद्धा के अंदर कोई अहंकार नहीं है। तो हमें ऐसे ही जब वो शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम आकर्षित हो रहे हैं, उनके वचन इतने सॉफ्ट है। तो हमें वही बुद्धा बनना है। हमें भी अपने आप को चेक करना है कि हम जो बोल रहे हैं वो दूसरे को हर्ट तो नहीं कर रहा। मैं शब्द तो अच्छे बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरी टोन है वो बड़ी कर्कश जा रही है, दूसरे को सुनने में, कानों में उसको इरिटेशन हो रहा है। इस पे भी हमें गौर करना है दोस्तों। तो बहुत से लोगों को आपने लाइफ में देखा होगा, पीछे से फ्रेंड्स बात करती हैं, यार वो तो ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, पर उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं, उसके मीनिंगफुल होते हैं, पर उसकी आवाज बहुत बेसुरी है, बहुत ऐसे बोलती है वैसे बोलती ही बोलते हैं ना। तो हमें इस पे भी काम करना है, शब्दों पे तो काम करना ही करना है, अपनी वाणी जो पिच है उस पे भी काम करना है। आपके आसपास में काफी बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनकी शब्द अच्छे ना भी हो, पर उनकी वाणी हो जैसे फूल मार रहे हो, है ना, पत्थर भी मार रहे हो, ऐसा लगता है कि फूल मार रही है ना। वो सुरीलापन भी हमारे वाणी में होना चाहिए। तो वो भी हम इसी के द्वारा ला सकते हैं। किसके द्वारा? मन से जो सोचा, मुंह से जो बोला, आध्यात्म से जो जुड़े। तो जब हम आध्यात्म में गहराई में जुड़ते हैं तो हमारी ये सब चीजें चेंज होती हैं, तीनों, मन भी, शब्द भी, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कर्मा भी चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। कोई भी हमें किसी को मान लो मैसेज देना है, कोई अनहोनी हो गई,
ठीक है। अब हमने उसको शब्दों के द्वारा बोलना है, कैसे बोले, बड़ा मुश्किल है। तो वहां पे हमें खुद को चेक करना होगा कि हमें उस वर्ड को, एक ही वर्ड को कैसे घुमा के उसको पॉजिटिव वे में बोलना है, ताकि दूसरे को सुनने में एकदम से भयावह ना लगे, एकदम शॉकिंग ना हो। तो वो हमें हमारे आता है कॉमन सेंस के जरिए कि हम उसमें कैसे अपने शब्दों का उच्चारण करें और कौन से शब्द उसमें ऐड करें। तो इसी तरह से हम लोग किसी से बात करते हैं, कोई हमें प्रतिज्ञा वगैरह लेनी है, उसको भी हमने हमारे भाव क्या चल रहे हैं, प्रतिज्ञा तो हम ले रहे हैं, संकल्प तो हम कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, तो ये सब चीजें इसमें काउंट होती हैं। एक जो हमने शब्द कहे हैं, वचन कहे, उसी से नहीं होता है, इसके साथ बेस में और चीजें भी आ जाती हैं। तो हमारे शब्द होना चाहिए निरअहंकारी, निस्वार्थ, है ना। उन शब्दों में हमारा कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, अहंकार निश्चय होना चाहिए उसमें, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारा कर्म। कर्म क्या है, जो हम काम करते हैं, और जो काम करें वो उसमें कभी विकार ना हो, ऐसा काम जिसमें विकार ना हो, तो इसको हम कहते हैं निर्विकारी। जो हमारे कर्मा होते हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म। अब बेस क्या है, मन से हमारे विचारों से निकले शब्द, शब्दों के द्वारा हमने अपने कर्म क्रिएट किए। आपस में ही आप, चाहे सोसाइटी हो चाहे रिलेटिव्स हो, मुंह से कोई उटपटांग बोलता है तो कहते हैं ना, अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो, यही बोला जाता है। शब्द गलत निकले, गलत वर्डिंग यूज किया, तो हम अपने कर्मों पे वो लिखा जाता है, वो ऑलरेडी लिख चुका है कि ये आपने वर्ड बोले थे। अब हम दूसरी तरह से अच्छा करें, हम दान दक्षिणा पुण्य का काम करते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा। अब ये जो हमारे कर्म है, इसके साथ जुड़े होते हैं हमारे भाव। कर्म तो हम कर रहे हैं, पर जो हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है। मान लीजिए हम लोग, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि आज अमावस है ना, तो वो बच्चों के ऊपर कुछ ऐसे, ये अनाज 7 अनाज, ये मैंने सुना था पहले कभी बहुत से लोगों के मुंह से, 7 अनाज दे दो, ये दे दो, उससे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये जो दान दिया मैंने, क्या ये सच्ची में दान है, इसमें मैंने क्या सोच के दिया है। तो दोस्तों, जो भी हम कर्म करते हैं ना, वो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने कोविड में इतने लोगों को खाना खिलाया, इतनी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, है ना, इतने लोगों के लिए काम किया, इतने लोगों को मैंने कपड़े दान दिए, राइट। वो सब क्या है, तो क्या एक्चुअल में हम डोनेट कर रहे हैं। तो यहां पे दिखावा नहीं होना चाहिए, अंदर से स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जब वो बहुत हेल्प करते हैं, चाहे आपके घर के अपने ही रिलेटिव क्यों ना हो, आप अगर किसी टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझ रहे हो, उस टाइम पे आपके भाई बहनों ने, आपके रिलेटिव ने, किसी ने भी आपको मदद करी, मान लो, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे लाइफ चेंज होती जाती है, एक जैसा नहीं होता है किसी की लाइफ में भी। चेंज होते होते क्या हुआ, जिसकी मदद करी वो आगे बढ़ गया, वो उससे भी हाई फाई ब्रांडिंग उसमें रहने लग गया। अब जिसने मदद करी उसने क्या बोलना शुरू किया, अरे ये, इसको तो मैं इतना मदद किया, इसको तो मैं ये करती थी, ये देती थी, है ना, मेरे दिए हुए चीजों से ही तो ये आगे बढ़े हैं। आपके भाव क्या थे जब आप उनकी मदद कर रहे थे। तो ये जो है, हम किसी की हेल्प करते हैं, कहीं भी डोनेशन देते हैं, अगर हमारे भाव में कहीं भी स्वार्थपना दिखता है, कहीं पर भी हमारे को दिखावा दिखता है, अहंकार नजर आता है, वो दान नहीं होता। आप गीता पढ़िए, है ना, उसमें भी यही लिखा है ना, निस्वार्थ भाव से दे दिया सो दे दिया, अब उसको भूल जाइए।
तो वो आपका दान दिया हुआ लगेगा। किसी को आप फ्री में पढ़ाने जा रहे हो, है ना, स्लम एरियाज में बहुत सारी जगह में होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो स्लम्स में पढ़ाने गए, ये गए वो गए, खूब वीडियो बनाया, देखो हमने, हमारे मेडिटेशन में ही आप देखिए ना, हमने ध्यान सिखाया इतने लोगों में, इतने स्कूलों में, इतने ग्रामीण लोगों को सिखाया हमने, अंदर क्या चल रहा है? शो ऑफ है कि नहीं है? अगर मैं ध्यान सिखा रही हूँ तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए ना, मुझे दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है? मन साफ है, ऊपर वाला देख रहा है ना, और जो सीख रहा है उसको पता होना चाहिए, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर चेंजेस आ रही है कि नहीं आ रही, समझ रहे हैं? तो ये होना चाहिए। तभी इसमें बताया कि इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ, किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके के स्वार्थ होते हैं, और जो हमारे कर्म होते हैं, आज की जो हम लाइफ जी रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये हम जो पुनर्जन्म में या पीछे जो हम बीज बो के आए हैं, जो कर्म करके आए हैं, उसका परिणाम हमें अब मिल रहा है। और आज की डेट में जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, अब हम आध्यात्म में आ गए, अब हमें पता लग गया, हमारी आंखें खुल गई हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से करना है, हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें दूसरों के लिए काम करना है ना, अंदर कोई ग्रजेस नहीं रखनी है। तो ये हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हैं। तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा वर्तमान के कर्म बहुत अच्छे हैं। और अगर हम वर्तमान में ही चोरी करें, डकैती करें, एक दूसरे को मारधाड़ करें, ब्लेमिंग करें, तो हमारा फ्यूचर बहुत बहुत बुरा निकलता है। परेशानियां, बीमारियां, ये वो हमारे फ्यूचर में होती हैं। तो उस टाइम पे हम किसको कोसते हैं? हम वर्तमान को। नहीं, वर्तमान वाला नहीं होता। हम जो पीछे बीज बो के आए हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सास बहू का, कॉमन। अब हर किसी ने तो सास को ललिता पवार बना दिया। वो टीवी में, पिक्चरों में देख देख के लोगों के माइंड में ये बैठ गया, अरे सास तो एक ललिता पवार होती है। ऐसा नहीं होता है। ये जो रिलेशन होते हैं ना, माँ बेटी के, सास बहू के, ये पुनर्जन्म से आते हैं। आप लोगों ने अगर रुक्मणी पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे ये पूरा उसमें एक वो है, स्टोरी है ना। तो हम पिछले जन्म में, अगर हमने अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया पिछले जन्म में, है ना, तो इस जन्म में वो ये तो मेरी बेटी बन के आएगी, और अगर बहू बन के आती तो बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, और मेरी जो बहू वो भी मेरा खूब अच्छा सेवा करेगी, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं अपनी बहू के साथ, खाना नहीं दिया, मारा, क्योंकि पहले टाइम पे तो मारते भी थे ना, पढ़े लिखे नहीं होते थे, छोटी एज में शादी हो जाती थी, तो इस जन्म में वो वैसा ही ट्रीट करेंगे। पर हम क्या कहते हैं, मेरी बहू बड़ी गंदी है, मेरी बहू मुझे ऐसा करती है। नहीं, इसका मुझे अभी एकदम से याद आ गया, पत्री सर का किसी ने सुनाया था। एक लेडी रोते हुए पत्री सर के पास गई, और उसने वहां कंप्लेन करी कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, शराब पीता है, रोज मारता है। पत्री सर कुछ नहीं बोले, चुप, बोलते नहीं थे ज्यादा, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता था, पास्ट का और फ्यूचर का भी। तो फिर अगले दिन गई, उन्होंने ध्यान करो, फिर गई ध्यान करो। उसको ना, जब वो नेक्स्ट गई तो गुस्सा आ गया, इतने दिन से मैं जा रही हूं। तो कहती है रोते हुए, मैं इतने दिन से आपके पास आ रही हूँ, मेरा पति मुझे रोज मार रहा है, रोज शराब पी के आता है, और आप मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, मेरे को ध्यान करो करते हो। कैसे ध्यान करूं मैं? जब तू पिछले जन्म में, इतने जन्मों का ये पति तेरा ना सौतेला बेटा था, आज तो तेरे को कम से कम घर तो दे रहा है, खाने को तो दे रहा है, तूने तो उसको रोटी भी नहीं दी, है ना। तो ये हमारे जन्मों का ही होता है। इसीलिए कहा जाता है, आपके परिवार में कोई भी ऐसा अगर आता है तो उसे स्वीकार करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे द्वारा ही वो किए गए कर्म हैं जो हमें कुछ सिखाने आए हैं, तो हमें उसे समझना है। इसीलिए कहते हैं स्वीकार करो, समझो, ठीक है। तो इन चीजों पे हमें गौर करना चाहिए। मेन क्या है? निस्वार्थ और
स्वच्छ, सत्य, सत्य को धारण कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। जो भी मैं काम करूं, इस समाज के दिखावे से दूर रहिए। समाज को दिखाना नहीं है, अरे मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचना। ऊपर वाला क्या सोचेगा, वो क्या देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं हम, क्योंकि उसको हमारा ये बाहरी फिजिकल बॉडी, हमारे भाव, हमारे कम सब कुछ दिख रहे हैं। उसको पहले ही पता है क्या चल रहा है अंदर। जब आप बाहर से दिखावा करते हैं ना कई लोग, ठीक है, अरे मैंने तो उसको सोने की अंगूठी दी है, बहुत से लोगों को देखा होगा शादी ब्याह में ना, अंदर किस भाव से दिए हैं, क्या चल रहा है अंदर तो सारा टाइम कोसते रहे तो उस दान को देने का कोई फायदा नहीं है। तो वो ऊपर वाला हंसता है उस टाइम पे, कि देखो मुंह से तो कोई ऐसे बोल रही है, हाथ से ऐसे दान कर रही है, पर अंदर क्या चल रहा है। इसलिए हमेशा कहते हैं इनर में जाओ, आंखें बंद करके अपने अंदर देखो, सोचो, फिर कार्य करिए। तो ये मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों देखो रिलेटेड है। बेस हमारा मन, मन से निकले विचार, विचारों से निकले शब्द, और शब्दों के द्वारा हमने किए कर्म। तो ये आपका आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है धन्यवाद। अब आप लोग ऐड करिए इसमें। धन्यवाद मैम। अगर किसी को और कुछ बोलना हो या कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं। थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे, ऐसे टाइम हो चुका है जी। हाँ धन्यवाद राधा रश्मि। मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मनसा वाचा कर्माणि की जैसा मन है वैसे ही हमारे वचन होंगे, और जैसे वचन होंगे वैसे ही कर्म होंगे। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी कि किसी के साथ कुछ भी करने से पहले ना बस ये सोच लो कि कोई अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो जब आप अपने ऊपर पहले सोच लेंगे ना कि कोई किसी ने अगर मुझसे ऐसे बोला तो मुझे क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे ही नहीं। और बोलने से पहले अंदर जाके पहले सोच लो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो सबके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको कुछ करना है, आपको कोई फोर्स बस मना कर रहा है, तो थोड़ी सी ना समझदारी की जरूरत होती है। वो एक मैं उदाहरण आपको बताऊंगी कि मेरी सासू माँ भी है नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। मेरी जितने भी मतलब प्रोग्रेस हुई है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई हुई थी तो वो क्या थी कि जैसे मैं, उनकी आदत थी कि मैं कुछ बोलूं तो उनको उसका उल्टा बोलना है। कि जैसे कहते हैं ना कि कोई बोले तो मैं बोलूंगी रात, तो उसको दिन ही बोलना है, ऐसे होता है। तो थोड़ी सी अपने अंदर की बताऊंगी कि जैसे मुझे कहीं जाना, मैंने पूछा मम्मी वहां मैं चली जाऊं, तो कहती थी कि वहां क्या करोगे जाके, क्या जरूरत है तुम्हें जाने की। और अगर मैं कहती थी कि मम्मी वहां नहीं जाए, एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, तो कहती थी अरे क्यों नहीं जाओगे, जाना जरूरी है, क्या तुम्हें संबंध नहीं बनाने वहां जो तुम जाओगे नहीं। तो मैं बड़ी असमंजस में थी कि करूं क्या, कि मैं कहती हूँ जाना है तो बोलती नहीं जाना है, और जब कहती हूँ कि नहीं जाना तो बोलती जाना है। करूं क्या, और फिर मुझे अपने अंदर की भी सुननी है कि करना क्या है मुझे। और मुझे लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, मुझे घर का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, अब करना क्या है। तो मैं उनको उल्टा बोलती थी कि जैसे अगर मुझे जाना होता था तो मम्मी क्या करेंगे जाके, क्या मतलब क्या है उनसे, तो कहती अरे जाओ, जाना पड़ेगा तुम्हें। और जब जाना है तो कहती थी, जब नहीं जाना तो कहती मम्मी चले जाए, तो कहती थी अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं जाने की। तो मैं मतलब एक छोटा सा बता रही हूँ कि कुछ भी ना बिगाड़ते हुए, ना किसी के अंदर किसी को दुख देते हुए आप अपने मन का भी कुछ काम कर सकते हो, अगर वो आपके अंदर सही लग रहा है तो ये मैं छोटा सा उदाहरण मैंने बताया है। अभी आपने जो सास बहू की बात बोली ना, उस पे मुझे याद आ गया था। पर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और मेरी सास के रिलेशन इतने अच्छे थे कि सब कहते थे कि
कैसे, मतलब संबंध अच्छे होंगे क्या है। लेकिन मेरे और मेरी सासू माँ के संबंध इतने अच्छे थे कि हम लास्ट तक बहुत अच्छे बने रहे। वो मेरे से ज्यादा किसी पे भरोसा ही नहीं करती थी। तो वो मुझे याद आ गई, तो मैं वो बताया कि कैसे अपन अपने मन की भी कर सकते हो, और जो अपने अंदर सही लगे, और किसी को दुख भी ना पहुंचे। वो मैं बस बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। दोनों का ज्ञान बहुत ही सुंदर। मुझे सच में अगर ध्यान में हम लोग सभी रहेंगे तो ये खुद भी समझ आ जाएगी कि कैसे हम लोग सिचुएशन को, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ध्यान करें तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर दो। धन्यवाद राधा मैम और रश्मि मैम। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग विदा लेंगे। रजनी उपाध्याय जी बोलिए। आजकल वीडियो भी नहीं खोलते आप। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, गहरे ध्यान के लिए। इतना मजेदार ध्यान, मैं तो एकदम पूरी थकान आज सारे दिन का ध्यान में ही निकल गया। लग रहा था जाके सो जाए, लगे नहीं, बैठ जाते हैं, थकान इसी में खत्म हो जाएगी। अपने को पता है कि ध्यान से सारी समस्या का हल है, तो यहीं पे जाओ। और कितना सुंदर राधा जी ने बताया मनसा वाचा कर्मण्या का। और उसको एक्सप्लेन रश्मि जी ने भी बहुत अच्छे से किया। और एकदम शॉर्ट फॉर्म में आशा जी ने जो पॉइंट लेके आए कि ये होगा कैसे, जब होगा सिर्फ ध्यान से ही हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हमारे मन कंट्रोल में होंगे। कहते मन को इतना खुशबूदार बना दो कि वो जो वचन निकले ना, वो खुशबूदार वचन निकले, आपके वचन से लोग प्रभावित हो जाए। वो इसके लिए ध्यान करेंगे तो मन मन वो तो अपने आप खुशबूदार हो जाता है। और स्मेल जो आएगी ना एकदम, जिसके पास भी वो जाएगी वो मजे में आ जाएगा, वो आनंद के मूड में आ जाएगा। और जब हम आनंद के मूड में कोई जाता है और हम अच्छे बात करते हैं तो कर्म भी तो बहुत अच्छा ही हो जाता है। तो मनसा वाचा कर्मा का एक लाइन में ये आंसर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं हम लोग 4 से 5। कल कौन सा बुध, गुरुवार को हम लोगों के साथ एक डॉक्टर संगीता मैम जुड़ेंगी, जो हम लोगों के भोजन से संबंधित, हम लोगों का भोजन कैसा रहेगा उसके बारे में पूरी जानकारी देंगी। तो आप लोग और लोगों को जोड़ सकते हैं कि हमारा भोजन कैसा रहेगा। तो वो गुरुवार को संगीता मैम, डॉक्टर संगीता मैम हम लोगों के साथ जुड़ने वाली है। मैं पहले से ही इसलिए अनाउंस कर दे रही कि जिनको भी जुड़ना हो समय पे जुड़ जाए, पूरी जानकारी ले, तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग 4 से 5। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।